मीन राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति की वक्री चाल करेगी बहुत बड़ा कमाल। ये घटनाएं जीवन की रूपरेखा बदल करके रख देंगी। जी हाँ, अगर आप भी एक मीन राशि के जातक हैं, पाइसेस साइन के, तो आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए बड़ा ही खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के वक्री चाल प्रभाव के बारे में। जी हाँ, आप सभी मीन राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति आने वाले 120 दिनों तक क्या परिणाम लेकर के आए हैं, इन 120 दिनों में आपको कहां कहां पर श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होगी, तो कहां कहां पर सावधानी बरतने की जरूरत होगी। साथ ही साथ बृहस्पति के इस वक्र गोचर प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, सभी बातें आपको एक एक करके बताएंगे, इसलिए कार्यक्रम में अंतिम तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सिलेक्ट कर लें, ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, बृहस्पति कौन है? बृहस्पति वैसे तो ज्ञान के मूल कारक हैं, साथ ही साथ मान सम्मान, सफलता, ऊंचाई, सुख, संपदा, विवेक, समझदारी, बुद्धिमता, इन चीज़ों के भी कारक ग्रह बृहस्पति हैं। और जब चर्चा आती है गोचर में देवगुरु बृहस्पति की, तो सदैव इनकी चर्चा बृहद रूप से करते हैं, क्योंकि बृहस्पति ही एक ऐसे ग्रह हैं जो जिस भाव से गोचर करते हैं वहाँ तो प्रभावी होते ही हैं, साथ ही साथ इनकी दृष्टियाँ जहाँ जहाँ पर जाती है वहाँ कुछ ज़्यादा ही बेहतर परिणाम प्रदान करते हैं। एक और बात, जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके अंदर चेष्टा बल की वृद्धि हो जाती है, अर्थात वह ग्रह अपना परिणाम देने के लिए 3 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है, शक्तिशाली होता है। अब देखिए, आप सभी मीन राशि के जातकों के लिए बृहस्पति कहाँ पर वक्र हुए हैं, तो आपके तीसरे घर में वक्र हुए हैं और आपके लिए एक योग कारक ग्रह बनते हैं, क्योंकि यह आपकी राशि और आपके कर्म के स्वामी होते हैं। वैसे तो अभी आपको शनि की 7.5 की प्रथम ढैया एक्टिव है और इसके चलते कहीं ना कहीं मानसिक अशांति, टेंशन, चिंता, व्यर्थ का व्यय, ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिल रही होंगी। लेकिन बृहस्पति का यह वक्र चाल काफ़ी हद तक इन चीज़ों में कमी लाएगा, जैसे कि व्यर्थ के खर्चों को कंट्रोल करेगा, धन को संचित किस प्रकार से करना है इसको भली भांति आप सीख जाएंगे। साथ ही साथ आपके जीवन काल में धन का आगमन भी बेहतर तरीक़ा से कराएंगे, जिससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पहले की तुलना में और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ स्थान को अपनी 9वीं दृष्टि से दृष्टिगोचर करेंगे। इसलिए यह वक्री चाल कहीं ना कहीं आपके जीवन काल में लाभ की स्थिति को अन्य हर चीज़ों की तुलना में कुछ ज़्यादा ही मजबूती प्रदान करने वाला है। हालांकि बृहस्पति का यह जो वक्र चाल है, यह न सिर्फ आपके बुद्धिमत्ता, आपके समझदारी में वृद्धि करेगा, बल्कि आपके पराक्रम, पुरुषार्थ में वृद्धि करके कम्युनिकेशन गैप को फुल फिलअप करने में अहम भूमिका निभाने वाला है। छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। तो वहीं जो लोग मीडिया के क्षेत्र में, बैंकिंग के सेक्टर में, मैनेजमेंट के फील्ड में कार्य करते हैं, सिनेमा जगत में, उनके लिए तो कहना ही नहीं। साथ ही साथ बृहस्पति कर्म क्षेत्र में भी आपको बेहतर प्रदर्शन करने के लिए बाध्य कर देंगे। यूँ समझ लीजिए, इस समयावधि में आने वाले 5 फरवरी 2025 तक देवगुरु बृहस्पति कार्य क्षेत्र में आपके प्रदर्शन को इतना बेहतर बनाएंगे कि आपके साथ काम करने वाले सहकर्मी तो प्रभावित होंगे ही होंगे, साथ ही साथ आपके बॉस, आपके उच्च अधिकारी भी आपसे प्रभावित होंगे, जिससे या तो आपके वेतन में वृद्धि हो सकती है या फिर आपके पदोन्नति आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बृहस्पति का जो यह प्रभाव है आपके पर्सनैलिटी को भी निखारने में अहम भूमिका निभाने वाला है, स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफों से बाहर निकालेंगे। साथ ही साथ बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं ना दोस्तों, 3 दृष्टियां हैं, जहां पर बृहस्पति होते हैं वहां से 5वें घर, 7वें घर और 9वें घर को दृष्टिगोचर करते हैं। अब आपके तीसरे घर में है तो इनकी 5वीं दृष्टि 7वें स्थान पर जा रही है। परिणाम स्वरूप यह बृहस्पति जहां एक तरफ आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां लाने का प्रयास करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आपके व्यापार में भी आपको आर्थिक लाभ प्रदान करेंगे। पहले तो आर्थिक लाभ देंगे, फिर बिजनेस व्यापार को विस्तारिता प्रदान करने के लिए कुछ नए आइडियाज आपको प्रदान करने में अहम भूमिका निभाएंगे। चाहे फिर आप स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं या फिर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, लाइफ पार्टनर का सहयोग पूर्ण रूप से आपको प्राप्त होगा। और कहीं ना कहीं उन सभी लोगों के लिए जो अविवाहित हैं, उनके लिए भी बृहस्पति विवाह के कुछ अच्छे प्रस्ताव लाते हुए नजर आएंगे। इनकी जो 7वीं दृष्टि है वह आपके भाग्य को मजबूती प्रदान कर रही है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति स्वयं भाग्य के अतिविशिष्ट कारक ग्रह होते हैं।
तो कहना ही नहीं। इस वक्री गोचर काल के दरमियान आपको भाग्य का साथ मिलेगा। धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, अध्यात्म के क्षेत्र में आपकी रुचि जागृत होगी। आप अपने विवेक, अपनी समझदारी, अपनी बुद्धिमत्ता का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाने में कामयाब होंगे। और वह सभी जातक जो यात्रा करना चाहते हैं, चाहे फिर व्यापारिक यात्रा हो या फिर धार्मिक यात्रा, उनके लिए भी बृहस्पति का यह वक्र चाल किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। आपको अपने वरिष्ठ जनों का, अपने बॉस, अपने पिता का विशेष आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होने वाला है। साथ ही साथ यह समय उच्च अधिकारियों, आपके सीनियर अधिकारियों का भी सहयोग पूर्ण रूप से आपको प्रदान करेगा। इसके अलावा बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वह आपके लाभ स्थान पर जा रही है, यानी कि 11वें भाव पर। तो बृहस्पति एक तरफ आपके लाभ की स्थिति तो मजबूत करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ आपकी कोई अधूरी इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पाई है, तो उस इच्छा को भी पूरी करने में अहम भूमिका निभाएंगे। बड़े भाई बहनों को करियर में ग्रोथ देंगे। तो वहीं आपको रोग, रिपु और ऋण, इन तीनों चीज़ों से भी बचाने का कार्य करेंगे। अर्थात स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है वहाँ से बाहर निकालेंगे। आपके जो शत्रु हैं, प्रतिद्वंदी, आपके विरोधी, वह इस समय आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। और आपके ऊपर कोई कर्जा है जिसके चलते आप परेशान हैं, तो धन का आगमन इतने बेहतर तरीके से होगा कि आप अपने पुराने कर्जों को भी चुका पाने में कामयाब होंगे। इस समय आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। यहाँ पर बृहस्पति एक घर पीछे का भी परिणाम देंगे, क्योंकि कोई भी ग्रह वक्र होता है तो उसके पीछे आने की टेंडेंसी होती है। फलतः आपकी वाणी को प्रभावशाली बनाएंगे। कुटुंब परिवार के मध्य तालमेल ठीक होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पैतृक संपत्ति का लाभ आपको मिलेगा। और प्राथमिक शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी यह वक्र चाल किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। कुल मिलाकर के देखें तो आप सभी मीन राशि वालों के लिए बृहस्पति का यह वक्र चाल शनि की 7.5 के इस दौर में भी एक नया सवेरा लेकर के आया है, ऐसा आपको समझना चाहिए। इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप अपने माथे पर केसर का तिलक लगाएं, गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। खास करके बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय की सेवा करना आपके लिए कुछ ज़्यादा ही फायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।